दोस्तों, उज्जैन का महाकाल मंदिर जो हर सनातनी हिंदू के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ देश दुनिया के लाखों श्रद्धालु हर रोज भगवान महाकाल के दरबार में मत्था टेककर अपनी मनोकामना पूरे होने की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है बाबा महाकाल की कृपा भक्तों पर तुरंत होती है। लेकिन आज हम आपको महाकाल मंदिर की कुछ ऐसी बातों को बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, महाकाल की होती है 6 बार आरती। महाकाल की 6 बार आरती होती है, जिसमें सबसे खास रहती है भस्म आरती। सबसे पहले भस्म आरती होती है, फिर दूसरी आरती में भगवान शिव को घटाटोप रूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का रूप देते हैं। चौथी आरती में भगवान शिव का शेषनाग अवतार देखा जाता है। पांचवी में शिव को दूल्हे का रूप देते हैं और छठी आरती में शयन आरती होती है। नंबर 2, भस्म आरती का सच। भस्म आरती यहाँ सुबह 4 बजे होती है। कहा जाता है इस आरती में ताजा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार होता है। हालांकि मंदिर के पंडितों की माने तो भस्म आरती की परंपरा प्राचीन है और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ गाय के गोबर के उपलों से बनी राख को ही भस्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। नंबर 3, मंदिर में करना पड़ता है घूंघट। जिस समय शिवलिंग पर भस्म चढ़ाई जाती है उस समय महिलाओं को घूंघट करने को कहा जाता है। माना जाता है कि उस समय भगवान शिव निराकार रूप में की जाती है और इस रूप में दर्शन महिलाएं नहीं कर सकती। पुरुषों को भी इस आरती को देखने के लिए केवल धोती ही पहननी पड़ती है, वो भी साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। आखिर कैसे बसे यहाँ महाकाल? प्राचीन मान्यता के अनुसार दूसर नाम के एक राक्षस के कारण अवंतिका में आतंक हुआ करता था। नगरवासियों के प्रार्थना करने पर भगवान ने उसको भस्म कर दिया और उसकी राख से अपना श्रृंगार कर लिया। इसके बाद गांव वालों के आग्रह करने पर शिवजी वहीं महाकाल के रूप में बस गए। इसी कारण से इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर रख दिया गया और शिवलिंग की भस्म से यहाँ आरती होने लगी। नंबर 5, कोई भी राजा या मंत्री नहीं रुकता रात में। माना जाता है कि भगवान महाकाल ही शहर के राजा और उनके अलावा कोई और राजा या नहीं ठहर सकता। इससे जुड़े कई उदाहरण हैं जिन्हें सुनकर या तो लोग इसे संयोग मानते हैं, तो कुछ लोगों के अनुसार भगवान महाकाल ही शहर के मालिक हैं। तभी कोई भी मंत्री या राजा यहाँ एक रात भी नहीं गुजारता।